हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो जमती कि तुम मैंने थंबनेल सेक्शन रे देखिलो, ए वीडियो सेक्शन माध्यम रे हमें डिस्कस करबा 2016 ओयूटी रो बायोलॉजी क्वेश्चन को डिस्कस करबा। मेनली 2016 ओयूटी बायोलॉजी रो सेक्शन को हमें दुईटा पार्ट रे डिवाइड करछु, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट रे हमें किछि क्वेश्चन को डिस्कस करबा, सेकंड पार्ट रे रिमेनिंग क्वेश्चन गुडी को डिस्कस करबा। तो चलंतु स्टार्ट करबा फर्स्ट पार्ट रे वीडियो सेक्शन। 2016 ओयूटी बायोलॉजी रो फर्स्ट क्वेश्चन कहूँ जर्मिनाल एपिथेलियम ऑफ ओभारी हेज मेनली जर्मिनाल एपिथेलियम ऑफ ओभारी मेनली क्यूबिडल सेल गुडी को नहीं गठित होता है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची ए। तो से विषय रे डिटेली लिखा है, तुम्हें वीडियो को पॉज करके पढ़ी पारिबो। ओके, सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ हाउ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स इज एसोसिएटेड विथ हार्ट। तो ये चारिटा ऑप्शन देछि, देखो मेनली तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होची सी, बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होता है। तो मेनली से विषय रे डिटेली लिखा है, देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स मेनली एफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व कौन करे, हार्ट रो वर्किंग प्रोसेस को रिड्यूस करिथाए, व्हिच इज टर्न रिड्यूस द कार्डियक आउटपुट, जहाँ फल कार्डियक आउटपुट मध्य कमी होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व कौन करे ना आमर हार्ट रेट को रिड्यूस करिथाए आउ आमर कार्डियक आउटपुट को मध्य रिड्यूस करता है। तो तुम करेक्ट आंसर हम बी। Then your next question कहूँ DNA fingerprinting is used for the detection of criminal paternity test etc. What is the basic of DNA fingerprinting? तो मेनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आमर क्रिमिनाल मान को डिटेक्ट करने और पैटर्निटी टेस्ट करने यूज कराई थाए। तो मेन बेसिक थिंग्स होची मेनली आम जो डीएनए को मैच करने चाही था, आमर जो इन्वेस्टिगेशन प्लेस रु जो डीएनए मिली थाए ताको विक्टिम सहित मैच करने हेले तो कौन करा जाए, एम्प्लीफाई करा जाए, रिपीटेड सीक्वेंस फॉर्मेशन करा जाए। तो तुम्हारा बी स्टेटमेंट देखो, मेनली लिखा है द सैटेलाइट डीएनए अकरिंग इज हाईली रिपीटेटिव शॉर्ट डीएनए सेगमेंट। ओके, तो सही शॉर्ट डीएनए सेगमेंट को हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस फॉर्मेशन करा जाए और ताको विक्टिम सहित मैच करके देखा जाए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग इन व्हाट सीक्वेंस आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड बाय बॉडी। मेनली प्रोलॉन्ग फास्टिंग समय प्रथमे कार्बोहाइड्रेट यूज होता है। बॉडी प्रथमे कार्बोहाइड्रेट को इजिली ब्रेकडाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट रू इजिली से एनर्जी पाई थाए। तो ये आम जिते कौन जगह दौड़ी था कि थकी जाता से ग्लूकोज खाई था। तो ग्लूकोज गोटे कार्बोहाइड्रेट, प्रथमे आम आम बॉडी कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है, तापर से फैट को यूज करता है, तापर लास्टली प्रोटीन को यूज करता है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची ए। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ड्यूडानियम हेज कैरेक्टरिस्टिक बर्नर्स ग्लैंड। तो बर्नर्स ग्लैंड कहीं देखा मिलता है ना, ड्यूडानियम रे देखा मिलता है। विच सिक्रेट 2 हार्मोन, जे कि 2 प्रकार हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जार ना होची सिक्रेटिन एंड कोलीसाइटोकाइनिन। तो सिक्रेटिन एंड कोलीसाइटोकाइनिन सिक्रेटेड बाय ड्यूडानियम्स बर्नर्स ग्लैंड। तो से विषय डिटेल लिखा है, बर्नर्स ग्लैंड मेनली कंपोज ऑफ ट्यूबुलर सब म्यूकोसल ग्लैंड को नहीं गठित होता है, जेटा कि आमर ड्यूडानियम रे देखा मिलता है, जे कि कोलीसाइटोकाइनिन सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव हार्मोन, जेटा कि गोटे डाइजेस्टिव हार्मोन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 रिचेस्ट सोर्स आम क्यों पाइबा ना, गट्स लिवर रु आम विटामिन B12 अधिक परिमाण पाई था। तो गट्स, लिवर एंड स्पिरुलिना हैव रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। सेमती नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन होची which one of the following mammalian cell is not capable of metabolizing glucose to carbon dioxide aerobically। तो मेनली रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल ऑफ mammals not capable of metabolizing glucose to carbon dioxide। तो मेनली रेड ब्लड सेल ग्लूकोज टू आमर कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्मेशन कर पार था एरोबिकली मेथड रे। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची सी। सेमती नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहूँ इफ फॉर सम रीजन आवर गोबलेट सेल आर नॉन फंक्शनल दिस विल बी एफेक्ट। यदि आमर गॉबलेट स्केल गुड़िक नॉन फंक्शनल हो जाए कौन सी कारण ताहले कौन हम ना, इट विल एफेक्ट द
मोमेंट ऑफ फूड तो फूड रो मोमेंट को एफेक्ट करता है। तो जितेबाला गॉबलेट सेल गुड़िक नॉन फंक्शनल हो जाए से कौन हुए ना फूड आमर इंटेस्टाइन तल आड़ को जापारे नहीं कहीं इट विल स्टॉप द मोमेंट ऑफ फूड्स डाउन द इंटेस्टाइन कहीं देख गॉबलेट सेल आर मोडिफाइड सिंपल एपिथेलियल कॉलुमिनर सेल तो गॉबलेट सेल गुड़िक कौन ना मोडिफाइड सिंपल एपिथेलियल कॉलुमिनर सेल को नहीं गठित होता है। मेनली इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन तो गॉबलेट सेल गुड़िक मेनली इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक इत्यादि देखा मिलता है। तो एगुड़िक मेनली सिक्रेट करता गोटे ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेट करता जार ना होची म्यूसिन ओके जी की मेंटेन करे से आमर लेयर रो म्यूकस लेयर को मेंटेन करता है और फैसिलिटेट करता है पासेज ऑफ मटेरियल गुड़ को पासेज होगा हेल्प करता है। तो यदि गॉबलेट स्केल गुड़िक नॉन फंक्शनल हो जाए तो ताले कौन हम ना इंटेस्टाइन देखी खाद्य तल को जापर ना ओके। तो ये थिला तुमर आंसर। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन ए डिनर टेबल one of them suddenly start coughing while swallowing some food. This coughing have been due to improper movement of epiglottis। तो या माने होची दुई जन सांग एका संगे डिनर टेबल ले खाउतिले तांक मध्यरु जणे हठात किना कासिला खाउतिला समय ओके। तो एटा कौन पाइछि ना ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस कौन करे ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर गोटे जेटा कि आमर गोलेट एंड ग्लोटिस गोलेट और ग्लोटिस रो दुईटा को सेपरेट करते गोलेट आउ ग्लोटिस मध्य सेपरेट करते जेटा कि खाद्य नली और श्वासनली को सेपरेट करते खाइला बेले जदि आमर श्वासनली देखी खाद्य पशि जाए तो सेते काश होता है ओके मन रखिबो। सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट होची व्हाट इज ट्रू अबाउट RBC in human। तो मेनली RBC कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। मेनली ह्यूमन मान क्षेत्र में जो RBC थाए से गुड़िक मेनली 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता। तो करेक्ट आंसर होची ए। सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट होची RH फैक्टर इज रिलेटेड विथ मेनली RH फैक्टर क्या सहित रिलेटेड अच्छी इज रिलेटेड विथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओके मन रखिबो RH फैक्टर मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन सहित रिलेटेड अच्छी। तो से विषय डिटेली तुमको डिस्क्राइब कराई तो तुम्हें वीडियो को पॉज करके लिखि पारिबो। सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट होची गिवन बिलो इन द ECG ऑफ नॉर्मल ह्यूमन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज करेक्टली इंटरप्रिटेड बिलो। तो ये गोटे ECG डायग्राम दिखाई बेले बेले डायग्राम पचार दिए वीडियो रे तो से डायग्राम देखि पारछो तुम्हें। तो ECG रे दिखाई डायग्राम रु आमे ए सिद्धांत उपनीत हो जे देख सी स्टेटमेंट लिखा है पिक P एंड R टुगेदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमर पिक P आउ हमर पिक R जे कि हमर टुगेदर जे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करछंती। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ इफ ड्यू टू सम इंजुरी कौन सी कारण इंजुरी होबा हेतु जदि ट्राइकोस्पिड valve of human heart is partially non-functional what will be the immediate effect। तो जदि कौन सी कारण ट्राइकोस्पिड valve of हार्ट रो ट्राइकोस्पिड valve टा पार्शियली नॉन फंक्शनल हो जाए ताले कौन इफेक्ट पड़िबो। जदि ट्राइकोस्पिड valve पार्शियली नॉन फंक्शनल हुए ताले फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी एयरटा विल बी रिड्यूस होबो। तो पल्मोनरी एयरटा को जाउथिया ब्लड रो फ्लोटा रिड्यूस हो जिवो तार परिमाणटा रिड्यूस हो जिवो। तो तुमर करेक्ट आंसर होची डी होबो। सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट होची एंजियोटेंसिनोजेन इज अ प्रोटीन्स मेनली प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय लिवर सेल। तो एंजियोटेंसिनोजेन प्रोटीनटा आमर लिवर सेल प्रोड्यूस होता है और इटा सिक्रेटेड होता है से लिवर सेल। सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट होची ए पर्सन हु इज ऑन ए लॉन्ग हंगर स्ट्राइक and is surviving only on water will have less urea in his urine। तो जो पर्सन माने बहुत समय धरी हंगर माने भोकिला रही था केवल पानी पीकी बंची था क्षेत्र रे सेमानक यूरिन रे लेस यूरिया थाए। तो सेमानक यूरिन रे लेस यूरिया थाए। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ए फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट्स मेनली जिते बड़े ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेनली GFR रो एक्टिविटी
कमी जाए से कौन करे ना सी आमर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल को एक्टिव करे आउ रिलीज करता है रेजिन। ओके तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल रिलीज करिबा रेजिन। तो तुम करेक्ट आंसर होची ए। सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट होची द कंट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपेज एक्टिविटी इज द कंट्रैक्टाइल प्रोटीन which involve in the skeletal muscle ATPase activity is your myosin. Okay, myosin is the protein which involve in the ATPase activity of the skeletal muscle. Okay, सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची इन जिम्नोस्पर्म द पोलन चेम्बर रिप्रेजेंट। तो इन जिम्नोस्पर्म द पोलन चेम्बर रिप्रेजेंट ए कैविटी इन द ओव्यूल व्हिच pollen grain are stored after pollination। तो जिम्नोस्पर्म रे pollen grain गुडी का pollination परे सेही हमर ओव्यूल रो चेम्बर रे pollen चेम्बर ओव्यूल रे गुडी स्ट्रक्चर थाए कप लाइक स्ट्रक्चर जेंद्रे की pollen गुडी का आसी की स्टोर हे की रही थाए pollination परे तो से चेम्बर को कोनती pollen chamber। ओके सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट होची ट्रिप्लोब्लास्टिक unsegmented acoelomate exhibiting bilateral symmetry and reproducing body asexually and sexually with some parasitic arms मेनली ये सब कैरेक्टर कहा को इंडिकेट करुची मेनली ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड एसिलोमेट बॉडी फीचर मेनली आमे प्लाटी हेल्थ मिंथेस पाखरे देखिया को पाई था। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची बी। सेमती नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची proton gradient is very important across the membrane because the proton gradient is very important across the membrane because it is the building of proton gradient increase the pH towards the lumen side of the thylakoid membrane। तो mainly proton gradient body ले कौन होबो ना it will increase the pH of the lumen side रे pH रो परिमाण बढ़ी थाए मेनली थाइलाकोइड रो ल्यूमेन रे पीएच रो परिमाण बढ़ी थाए। ओके तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची बी। इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेनली व्हिच इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन द कॉम्प्लेक्स आई एंड आई भी आर रेस्पेक्टिवली। तो कॉम्प्लेक्स आई होची तुम्हारा NADH डिहाइड्रोजिनेज को रिप्रेजेंट करता है और कॉम्प्लेक्स आई भी कहाँ को रिप्रेजेंट करता है ना साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची बी। सेमती नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची ए इन हीमोग्लोबिन व्हिच एमिनो एसिड एक्ट एज एन ब्लड बफर। तो इन हीमोग्लोबिन which amino acid act as a blood buffer in hemoglobin histidine amino acid act as a blood buffer। then your next question कहूची RAAS is associated with which of the following hormone। RAAS represent renin angiotensin aldosterone system mainly it is associated with mineralocorticoids hormone। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची ए। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची लिपिड्स आर फाउंड इन एसिड insoluble fraction during the analysis of chemical composition of tissue give the reason। mainly lipids are found in the acidic insoluble fraction रे देखिए को मिलता है during analysis of chemical composition of tissue mainly यार रीजन होची on grinding the biomembranes are broken down into pieces and form insoluble vesicle। तो लिपिड गुडी को काहे कि हमर देखिए को मिलथांती इन द एसिड insoluble fraction रे काहे कि ना जते बेला में ग्राइंडिंग करू सेते बेले बायोमेम्ब्रेन गुडी को मध्य ब्रोकन डाउन हेथांती आउ से माने डिफरेंट insoluble vesicle रे फॉर्मेशन हेथांती। तो तुमर करेक्ट आंसर होची सी। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन होची मेनली फिगर बेसिस अछि। तो 2016 रे दुटा फिगर बेसिस क्वेश्चन ऑलरेडी आसलानी। तो लिखा है कंसीडर द गिवन डायग्राम। ए डायग्राम को कंसीडर करो एथिरे A B C D E मेंशन कराइछि तो तार ना लेबल करो। तो A मेनली A रिप्रेजेंट द इलियम। तो A का को रिप्रेजेंट करछि ना इलियम को, B होची एसिटाबुलम को, C होची pubis symphysis को एंड D इस्चियम को एंड E रिप्रेजेंट द प्यूबिस को। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची A। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन को होची इन फीमेल्स द हार्मोन इनहिबिन्स इज सीक्रेटेड बाय मेनली
फीमेल्स मान क्षेत्र में ये इनहिबिन हार्मोनटा सिक्रेट हुए क्या द्वारा ना इट इज सिक्रेटेड बाय ग्रानुलोज सेल एंड कार्पस ल्यूटियम। तो ग्रानुलोज सेल एंड कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट द हार्मोन इनहिबिन्स। आशा करुच्ची ये वीडियो सेक्शन टी आपण मानक पई इनफॉर्मेटिव हेतिबो। नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन गुडी को हमें सेकंड पार्ट रे अपलोड कर दबु। थैंक यू।